हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस एजुकेशन वर्ल्ड क्लास में। आज हम अवतल दर्पण के निगमन के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अगली बार कई परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कई बार 5 नंबर के अंकों में आ चुका है, जिसको हम ध्यान से देखेंगे। इसको हम आपको सरल तरीके से एकदम निम्न स्तर से बताएंगे, अच्छे तरीके से। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि इसको किया कैसे जाएगा। तो इसमें हम पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। इसमें अवतल दर्पण बनाएंगे, इसके पीछे हम पेंट कर देंगे, इसके पीछे पेंट कर देंगे। इसको हम मान लेंगे ये M1 है, ये M2 है। अब एक लाइन खींच देंगे और यहां पर हम इसको सेंटर मान लेंगे, और जहां पर ये जुड़ेगी इसको हम P मान लेंगे, ध्रुव। इसको ध्रुव के रूप में मान लेंगे। अब जो वस्तु है वो मान लो इस C को यहां पर कर दें, और जो वस्तु है वो कुछ यहां पर रखी हुई है। अपनी जो वस्तु है कुछ यहां पर रखी हुई है। तो जब वस्तु यहां पर रखी, तो जब ये प्रकाश किरण यहां से जाएगी और ये टकराएगी, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से काटेगी वहां पर अपना फोकस का निर्माण होगा। जिस बिंदु से काटेगी वहां पर फोकस का निर्माण होगा। इतनी बात ध्यान देना। दूसरी बात कि जब हम प्रकाश की किरण केंद्र से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से भेजेंगे, तो ये जिस माध्यम में जाएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये अपनी वस्तु रहेगी AB, ये अपनी वस्तु रहेगी। और जब यहां पर काटेगी तो यहां पर कोई ना कोई एक प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम मान लेंगे A डैश B डैश। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात देखेंगे कि यहां पर हम एक लंब डाल देंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम मान लेंगे ये D है और ये N है। इतनी ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब इतना डायग्राम तैयार कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि दो त्रिभुज बनना है। पहला त्रिभुज ये ABC, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा A डैश B डैश C। और इसमें इधर भी दो त्रिभुज दिखेंगे DNF, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा A डैश B डैश F। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, हमको 4 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए सूत्र। तो प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, पहली कंडीशन में प्रथम स्थिति में क्या करेंगे कि यहां पर हम त्रिभुज जो है यहां पर समरूपता का नियम लगाएंगे। प्रथम स्थिति में समरूपता का नियम लगाएंगे, दूसरी स्थिति में भी समरूपता का नियम लगाएंगे, जिससे हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते कैसे करेंगे कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया, ये पहला त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ABC, तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, दूसरा त्रिभुज हमने ये ले लिया। पहला त्रिभुज हमने ABC लिया और दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश C लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं A डैश B डैश C। तब यहाँ पर हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं गणित में। एक होती है थेल्स प्रमेय, जिसके अनुसार हम इसको समरूप सिद्ध करेंगे। उसमें क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें पहले हो जाएगा इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का लंब। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस त्रिभुज का लंब है AB। इस त्रिभुज का जो लंब है ये AB है, और दूसरे त्रिभुज का ये जो लंब है A डैश B डैश है। तो इसके बटे हो जाएगा A डैश B डैश। बराबर करेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाए, अब इसका जो आधार है वो हम बराबर कर लेंगे। तो इसका जो ये आधार है ये B और C है, तो ये आधार अपना हो जाएगा B और C, और इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा A डैश C, यहां से यहां तक की दूरी।
तो ये हो जाएगी ए डैश सी। ये अपनी हम मान लेंगे पहली समीकरण है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। पुनः क्या कर लेंगे, पुनः अब हम इन त्रिभुजों को समरूप दिखा चुके हैं दूसरे में। ये वाला त्रिभुज इसको हम मान लेंगे ये तीसरा त्रिभुज है और ये चौथा त्रिभुज है। तो इस तीसरे त्रिभुज को और चौथे त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका लंब और बटे इस त्रिभुज का लंब, तो इसमें जो ये लंब आ रहा है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज DNF में DNF तथा त्रिभुज A'B'F में, त्रिभुज A'B'F में। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुनः अब इसमें हम सिद्ध करेंगे कि हो जाएगा तब हो जाएगा DN बटे इसका लंब बटे इसका लंब, तो A'B' बराबर हो जाएगा किसके, इस दूरी के और इस दूरी के। तो हो जाएगा NF बटे A', इसका आधार और इसका आधार। त्रिभुज जो तीसरा है इसका आधार ले लेंगे हम, और जो त्रिभुज चौथा है इसका आधार ले लेंगे हम। तो NF बटे हो जाएगा A', तो यहाँ पर हो जाएगा A', इसको हम मान लेंगे ये दूसरी समीकरण। तो अब हम यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, ध्यान देना बच्चों कि AB जो वस्तु की ऊंचाई है, और हमने यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ पर जो लंब डाला है, इसकी ऊंचाई और इन दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो हम इसको इधर दिखा सकते हैं इसके नीचे कि जो AB है हमारा वो DN के बराबर है, DN के बराबर, जो AB है वो DN के बराबर है, अर्थात ये वाली चीज इसके बराबर है। तो जब ये चीजें बराबर हो जाएंगी तो ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा BC बटे A', यहाँ पर मिल जाएगा A', और दूसरी चीज क्या मिल जाएगी इस समीकरण की, दूसरे वाली की, कि NF बटे A', ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई, तीसरी समीकरण हमें मिल गई। अब हम इन समीकरण को देखेंगे तो इसमें जो जितनी दूरियां दी गई हैं ये हमारे मुख्य अक्ष पर आ गई हैं। जैसे BC, तो BC पूरे मुख्य अक्ष पर है। A', तो A', ये भी मुख्य अक्ष पर आ गई। NF, ये भी मुख्य अक्ष पर आ गई। A', तो ये भी मुख्य अक्ष पर आ गई है। अब आगे हम इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि जो वस्तु से और दर्पण की दूरी होती है इसको हम व्यू से लिखते हैं। ये चीज ध्यान देना, जो दर्पण से और वस्तु की दूरी होती है ये U से लिखते हैं, परंतु जब वस्तु आगे रखी हो तो ये माइनस दूरियां ली जाती है। और जहां पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब से और दर्पण की दूरी V होती है, ये भी माइनस की ली जाएगी, ठीक है। और फोकस दूरी से ध्रुव के बीच की दूरी F होती है, तो ये भी माइनस की ली जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखते हैं कि हमें पता है कि वक्रता केंद्र से तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है हम इसको R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से, जो कि माइनस का होगा। R से दर्शाएंगे जो कि माइनस का होगा। अब हम इन दूरियों को निकाल लेंगे, इन दूरियों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो BC है, ये जो इतनी दूरी है, हमको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी। तो ये PB, ये पूरी दूरी हो जाएगी, P और B ये पूरी दूरी हो जाएगी। तो अगर हम PB से अर्थात इतनी ये टोटल दूरी से PC घटा दें, हम कह सकते हैं, यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर ये BC दिया गया है, इस BC को अगर निकालना है हमें तो इस टोटल दूरी से PB से हम घटा देंगे, इस BC को निकालना है, PC हम इसको घटा दिए तो हमें ये BC मिल जाएगी। अब A', हमें निकालना है, A' निकालना है हमें, ये रहा अपना फोकस दूरी। तो अगर हम P' से टोटल इतनी दूरी से घटा देंगे हम इतनी दूरी,
हम कह सकते हैं कि P डैश A से घटा देंगे PF, P डैश F से घटा देंगे इतनी दूरी, ये P डैश F है यहां से P डैश A, ये इतनी दूरी हमें A डैश F फाइंड आउट करना है, A डैश F फाइंड आउट करना है, तो P डैश A से घटा देंगे PF, P डैश A से घटा देंगे PF, तो हमें A डैश F मिल जाएगा, हमें A डैश F, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हुई थोड़ी सी, A डैश F नहीं A डैश C है, सॉरी यहाँ पर A डैश C निकालना है हमें, A डैश C निकालना है हमें, तो इस सॉरी ध्यान देना PC से, यहाँ पर PC से माइनस करना है हमें P डैश A, P A डैश, इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सुधार लीजिएगा, यहाँ पर A डैश C था, A डैश C था, तो यहाँ पर PC से मतलब टोटल R से हम P डैश A घटा देंगे तो हमको A डैश C निकल जाएगा। अब जो ये NF है, ये जो NF है, NF ये जो दूरी है ये फोकस दूरी है, तो हम इसको बदलेंगे नहीं, इसको हम NF ही रखेंगे बटे A डैश F, तो A डैश F को निकालने के लिए हमें P डैश A मतलब इतनी दूरी से P डैश A से घटा देंगे PF, घटा देंगे हम PF, तो ये चीजें निकल आएंगी। अब जो ये NF है, जो ये हम इधर लिख दे रहे हैं NF है बराबर के PF, अर्थात N और P के बीच के जो इतनी दूरी बच रही है, इसको हम एकदम ना के बराबर मान ले कि ये दूरी है ही नहीं, तो हम यहां से माप करेंगे कि PF, तो NF बराबर हो जाएगा PF के। अब हम यहाँ पर दूरियां रख लेते हैं कि PB, जो PB है P से B, ये टोटल दूरी दी गई है हमें माइनस Q, माइनस लगा देंगे, और PC, P से C के बीच की दूरी दी गई है माइनस QR, ये दी गई है बटे PC, तो हमने PC ऊपर भी लिखा तो PC नीचे भी है, तो माइनस का R कर देंगे इधर, माइनस P डैश A, तो यहां से देखेंगे P डैश A जो कि प्रतिबिंब की दूरी है, और ये भी माइनस की ली जाती है, ये भी माइनस की ली जाती है। इधर NF, तो ये PF के बराबर है जो कि हमारी फोकस दूरी है, ये माइनस के बराबर होगा बटे P डैश A, तो P डैश A ये है माइनस का B, और माइनस PF ये है माइनस का F, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, इसको अगर डायरेक्ट ना करें तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा R है, ये R बराबर होता है 2F के, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं, R हमारा 2F के बराबर होता है, तो इसको यदि हम करें तो ये हमारा U हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस U प्लस, सॉरी ये हो जाएगा R माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लिख देते हैं 2F, और ये माइनस का चला जाएगा पीछे बटे R को लिख देते हैं माइनस का 2F, और ये माइनस माइनस V आ जाएगा आगे, और ये पीछे चला जाएगा माइनस का 2F, बराबर कर लेंगे माइनस के F बटे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा F, और ये माइनस का V चला जाएगा पीछे। इतनी चीज क्लियर है यहां तक। अब हम इसको क्रॉस आउट गुणा कर लेंगे, बस हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इस F का इस F से गुणा करेंगे तो एक पावर इसकी होगी, एक पावर इसकी होगी, दोनों पावर अपने गुणे में जुड़ जाएंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो जो जब दोनों घातें जुड़ेंगी तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो जब दोनों घातें जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर। उसके बाद इस 2F का इस माइनस V से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2FV हो जाएगा, ये हो जाएगा 2FV हो जाएगा। अब इस U का F से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का FU, और इस U का इस V से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और V, इसका गुणा हमने इससे कर लिया। अब इस चीज का गुणा, ये A वाला जो नीचे वाला पद है इसका गुणा हम F से करेंगे, तो इधर लगा देंगे हम बराबर। उसके बाद इसका गुणा हम इससे करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस का FV, और इधर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस का 2F स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां से ये 2F स्क्वायर है, यहां पर भी 2F स्क्वायर है, प्लस का है, ये चीजें कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहां पर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा कि माइनस का 2f और ये v बच जाएगा, माइनस का fu बच जाएगा और प्लस का v बच जाएगा और बराबर उधर बच जाएगा माइनस का fv। ये माइनस का है तो इधर इससे घट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का है तो इधर आएगा घट जाएगा, तो fv बचेगा और माइनस का fu बचेगा, प्लस का uv बचेगा। अब इधर कुछ नहीं है तो जीरो आ जाएगा। अब हम इसको ये वाले जो दो टर्म है ये इधर माइनस के तो उधर प्लस के हो जाएंगे, तो इसको uv को इधर ही रखो और ये fv और उधर हो जाएगा ये सॉरी प्लस का fu। तो अब हम इसको इतना हमारे पास आ गया, ये इतना हमारे पास आ गया, तो इसको हम UVF से भाग दे देंगे, UAF से भाग करने पर। तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पर UV है, इसको हम UVF से भाग करेंगे, बराबर FV है, इसको हम UVF से भाग करेंगे, प्लस FU है तो इसको हम UVF से भाग करेंगे। यहाँ पर UV से UV कट जाएगा तो इधर बच जाएगा 1/f, यहाँ से F कैंसल आउट, V से V कैंसल आउट तो बच जाएगा 1/u, और यहाँ पर F से F कैंसल आउट, U से U कैंसल आउट तो बच जाएगा 1 प्लस का V। ये हमारा आ गया है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। फिर से देख लेते हैं, हमने यहाँ पर ये दूरियां निकाल ली, दूरियां निकालने के बाद r ये माइनस का था प्लस का हो गया, उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर r इज इक्वल टू होता है 2f, इतना चीज हमने कर लिया। उसके बाद हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जो कि इतना आया था हमारा। अब इधर प्लस का 2 था, इधर का भी प्लस 2f स्क्वायर था, इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब इस टर्म को हम उठाकर इधर ले आए, जगह नहीं थी इसलिए हमने इधर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जब हमने करना स्टार्ट किया तो ये चीज इधर माइनस की थी, इससे ये FV से घट जाएगी तो बचेगा एक FV माइनस का FU प्लस का UV इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये वाले दोनों टर्म हमने उठा के उधर भेज दिए तो ये प्लस के हो जाएंगे, UV बचेगा। और हम यहाँ पर UVF से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो जो चीजें कटने वाली थी हमने काट दी। उसके बाद हमें ये अपना सूत्र प्राप्त हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/u। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।